हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का क्लास सामान्य विज्ञान में हम वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो याद रखिएगा, हिरन जो है एक स्तनधारी प्राणी है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रहक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत जो है आपका अब्रहक कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में अब्रहक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने की थी। तो हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो वो बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब किसी भी क्रिया के बराबर में और उसके विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। तो उसको न्यूटन का ये कैसा लॉ है। तो ये तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम में क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। तांबा का नेक्स्ट पॉइंट है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व क्या है। तो गंधक जो है तांबा का शत्रु तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, उगते और वो डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60% के कोण पर झुके हैं, उनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा कि कितनी होगी, 5 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण होता है ना, वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा, वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिसमें धातु और उपधातु दोनों के गुण होते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, थियोफ्रास्टस जो है ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वो बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय का वेग जो है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है। जब वो सिकुड़ लेगा तो उसका वेग जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी। तो याद रखिएगा, इसकी आवाज़ जो है पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। ठीक है। तो चंद्रमा में वायुमंडल किस लिए नहीं होता है। तो पलायन वेग के कारण चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव किस लिए होता है। तो ये अनुनाद के कारण संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है। तो वेंचुरी मीटर से जो है ना ये जल की प्रवाह की दर ज्ञात होता है। तो जल की प्रवाह की दर किससे ज्ञात रहता है। तो याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौराहे पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है
क्योंकि क्या होता है कि पानी का वेग जो है ना अधिक होने से दाब जो है वो घट जाता है, इसलिए चौराहे पर पानी के फुवारे में गेंद जो है वो नाचती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि द्रव्यमान प्रवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कैसा होता है, वो 12 घंटा का दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पे क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो वो पिंड क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो स्प्रिंग घड़ी का या अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए जब वो ये उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए जाए तब। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा, वो 2% घट जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा ये 30 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट ये है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण जो है वो 2% से घट जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।